हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए आया हुआ है। सो दोस्तों, जो आज का जो अपडेट है वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर क्रेडिट ऑफिसर इन जीबीओ स्ट्रीम। जीबीओ स्ट्रीम में आपका जो क्रेडिट ऑफिसर उसमें रिक्रूटमेंट आया हुआ है। सो दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 30 जून से चालू हो गया था। जो लास्ट डेट है इसका 20 और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है वो सेपरेटली आपको बता दिया जाएगा। सो दोस्तों, इसमें जो पोस्ट निकली हुई है क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ स्ट्रीम एमएमजीएस 2 में टोटल 677, एमएमजीएस 3 पे 61 और एसएमजीएस 4 पे 41 पोस्ट। ऐसे ही टोटल आपका हो जाएगा 779 पोस्ट आया हुआ है। सो दोस्तों, इसमें जिस चीज का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में 3 साल 5 साल या फिर 10 साल का, सॉरी 10 साल नहीं, 3 5 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्हीं के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार ट्राई कर सकते हैं। मान लो किसी कोई क्लर्क की पोस्ट में लगा हुआ था बैंक में, उसका 3 साल 5 साल हो गया है, तो फिर वो भी ट्राई कर सकता है ये जॉब के लिए। ओके। सो इसमें जो पे स्केल रहेगा आपका मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए आपका ग्रॉस सैलरी बन जाता है 93,960। एमएमजीएस 3 के लिए 1,05,280 एंड एसएमजीएस 4 के लिए सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए 1,20,940। ओके। सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो अप्लाई करने के लिए मांगा गया है उसमें शुड बी एंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके। सो दोस्तों, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। हाँ, आपका जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वो आ, उसका जो डेट है वो मतलब कट ऑफ डेट रहता है उसमें 1 जून 2026 के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन सारे क्लियर होने चाहिए। और आपका शायद एस सी एस टी ओबीसी वालों के लिए भी जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें भी कुछ कट ऑफ डेट शायद वही रह सकता है। कैंडिडेट शुड रेडी फॉर वर्क एनीवेयर इन इंडिया। कोई भी लोकेशन पे आपको जॉब के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा। ये था दोस्तों आज का। अ, हाँ, ये है एज रिलैक्सेशन। जैसे आपको पता है, ओबीसी एस सी एस टी वालों के लिए 5 साल 3 साल का और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। सो दोस्तों, इसमें और एक क्राइटेरिया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कैंडिडेट हु आर इन एससी एसटी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी शुड हैव रिलैक्सेशन अप टू 5% wherever minimum 60% mark in stipulated educational qualification, that is they should have 55 marks। मतलब जिस ओबीसी एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 55% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगा गया है उसमें। और जनरल वालों के लिए 60% है ओनली। ओके। सो हाँ, जिसका 59.99% है उसका इग्नोर करके 60% कैलकुलेट किया जाएगा। ये बात लिखा गया है इसमें नोटिफिकेशन पे। सो गाइस, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहता है एक बार देख लेते हैं। सो दोस्तों, इसमें जो एग्जाम रहेगा वो इंग्लिश में आपका 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी की प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मार्क रहेंगे। ऐसे टोटल हो जाता है 125 क्वेश्चन 125 मार्क। टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 120 मिनट्स। ओके। सो इसका जो एग्जाम पैटर्न तो यही, मतलब रिटन एग्जाम का पैटर्न यही रहा है। उसके बाद आपके साथ इंटरव्यू हो सकता है। हाँ, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इज 1/4 ऑफ द कोई मार्क्स, जितना भी मार्क्स है उसको 1/4 मतलब 0.25। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। हाँ, 1:3 के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जितना भी पोस्ट है उसका 1:3 के हिसाब से आपका जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। एग्जाम सेंटर इसका जो मेन सिटी रहता है अहमदाबाद, गांधीनगर, कैपिटल ऑफ द स्टेट्स जो है उस उनमें आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट भी कम है और ऑल इंडिया एग्जाम बेसिस पे ये नहीं है, ऑफिसर का पोस्ट है। सो इसका जो एग्जाम सेंटर रहता है वो मेन सिटी के अंदर ही रहता है। सो दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका अप्लाई अप्लाई लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो इसका जो लास्ट डेट तो आपको बता दिया मैंने, 28 जुलाई, और जो स्टार्टिंग डेट हो गया था वो 30 जून से आपका फॉर्म चालू हो गया था। हाँ, इसका जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, SC/ST PWD वालों के लिए 175 रुपीज, जनरल वालों के लिए 850 रुपये रखा गया है। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो bankofIndia.bank.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये अपडेट ये रहा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले ही कोई एक अच्छी सी जॉब अपडेट पे। तब तक के लिए बाय बाय।